वेलकम टू माय क्लास। तो आज की इस क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड बी के क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर हमारा 3 चल रहा था, फैक्टराइजेशन, क्रिस्टन पब्लिकेशन, क्लास 9th ICSE। तो ये मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ थर्ड बी का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, इफ a प्लस बी हमारे पास है 8, a प्लस बी है हमारे पास 8 और ए बी है हमारे पास 7, देन वी हैव टू फाइंड आउट a माइनस बी। हमें a और a माइनस बी निकालना है। तो क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, हम लगा सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो ये फॉर्मूला अगर हम लगाएं तो क्या निकलेगा, a प्लस बी तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो भाई यहाँ पर 8 है, 8 का होल स्क्वायर लगाएं माइनस 4ab की वैल्यू दी हुई है, हाँ भाई 7 है, सॉल्व करें तो बनेगा 64 माइनस 28। 64 को 28 से माइनस करने पर आ रहा है मेरा कितना, 36। तो ये वैल्यू किसकी आ रही है, a माइनस बी होल स्क्वायर की। तो 36 आई तो इसको ओपन करूँ तो मैं बनेगा 36 को रूट करें तो कितना 6 आंसर आएगा a माइनस बी का। तो यही उन्होंने हमसे पूछा था कि भाई a माइनस बी पता लगाइए। क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में a माइनस बी दिया हुआ है, क्वेश्चन यहाँ पर 9, a और b बोल रहे हैं माइनस के 14 और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पता लगाना है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पता लगाने के लिए मैं सोच रही हूँ आइडेंटिटी लगा लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू कितना होता है, 4ab होता है। तो 4ab होता है तो ये a प्लस बी तो मेरे पास है, यहाँ पर नहीं है, a माइनस बी है, a माइनस बी है, 4ab यानी ab भी है, तो इसको उधर शिफ्ट कर लेंगे तो बचेगा मेरे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab और ये माइनस उधर पहुंचेगा तो यहाँ पहुंच जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और ab की वैल्यू है माइनस 14 प्लस a माइनस बी की वैल्यू है 9 का होल स्क्वायर। ओपन करें तो बनेगा 56 और प्लस 9 का होल स्क्वायर बन जाता है 81। अब इन वैल्यूज को सॉल्व कर लें तो सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा प्लस माइनस कर देंगे आप, माइनस करने पर आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा और उसको रूट कर लेंगे, रूट करने पर a प्लस बी आ जाएगा। कितना आएगा, 6 प्लस यहाँ पर बना 5 और कितना बना 81 में से ये आपका 56 गया 5 और यहाँ पर बचा 7 to 5 2 25 नहीं, ओनली 25 बचा आपके पास, माइनस में नहीं, और रूट किया तो आंसर विल बी 5। तो a प्लस बी आंसर आ जाएगा आपके पास 5। अब a प्लस बी मेरे पास आंसर 5 आ गया है। पूछा क्या था उन्होंने, पूछा था उन्होंने हमसे a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये क्या होता है, a प्लस बी होता है और a माइनस बी होता है। तो a प्लस बी की वैल्यू मेरे पास थी, अभी निकल कर आई a प्लस बी की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई a माइनस बी की वैल्यू उन्होंने हमें दी हुई थी 9। तो यहाँ पर कर देते हैं मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा कितना, 45। तो प्लस माइनस 45 ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये इससे पहले वाले चैप्टर की वीडियोस आपको चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगी, आप चेकआउट कर सकते हो। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है अगर a होल स्क्वायर प्लस नहीं है, ये माइनस है, माइनस 3a माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर। ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है, जो वैल्यू दी हुई है। अब निकालते हैं a स्क्वायर प्लस 1 बाई a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, किसकी वैल्यू, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएं तो आइडेंटिटी लगाएं तो आइडेंटिटी ओपन होकर आएगा, ये सब तो क्रॉस आउट हो जाना है, तो क्रॉस कर लेंगे। और इधर अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पर ले सकते हैं a स्क्वायर और माइनस 1 इज इक्वल टू बच जाएगा मेरे पास 3a, ठीक है। तो सॉल्व कर लेंगे इसको। नेक्स्ट में इसी के नीचे मैं लगा रही हूँ a माइनस 1 बाई a का होल स्क्वायर निकाल लेती हूँ साथ में, इज इक्वल टू
अब a माइनस 1/a की वैल्यू आई है 3 निकल कर, तो इसका होल स्क्वायर करें तो यहाँ पर 3 का भी होल स्क्वायर कर लेंगे। तो a का होल स्क्वायर प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b, वैल्यू को क्रॉस करें, यहाँ पर बनेगा मेरे पास 9। तो a होल स्क्वायर प्लस 1/a होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 के पास पहुंचेगा 2, तो 9/2 इज इक्वल टू बन जाएगा 11। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब आंसर निकालना है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहा है अगर a होल स्क्वायर प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 है, देन a b की वैल्यू 6 है, तो निकालना है a प्लस b, और साथ में निकालना है सेकंड क्वेश्चन में इसमें a माइनस b। ओके, तो a प्लस b निकालना है, पहला पार्ट कर रही हूँ। तो a प्लस b का ले लेते हैं होल स्क्वायर इज इक्वल टू a होल स्क्वायर प्लस b होल स्क्वायर और प्लस 2 इंटू a इंटू b। अब a होल स्क्वायर प्लस b होल स्क्वायर, ओके, तो कितना आना चाहिए, यहाँ पर आएगा 13 प्लस 2, और ए बी की वैल्यू दे रखी है कितनी, ए बी की वैल्यू दे रखी है 6, तो ये कर लिया मैंने 6। आंसर 13 और 12, 13 प्लस 12, ए बी की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 25। ओके, इसी तरह से अब ये 25 निकल कर आया है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो अगर इसको रूट कर लें, a प्लस बी का होल स्क्वायर आया है, a प्लस बी निकालने के लिए क्या आ जाएगा, इस पर रूट ले लेंगे तो आंसर विल बी 5। सेकेंड पार्ट में a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालना था, तो इसकी भी आइडेंटिटी को ओपन कर लेते हैं, a होल स्क्वायर प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी। तो इसकी वैल्यू दी हुई है 13 माइनस 2 इंटू 6, सॉल्व करें 13 माइनस 12 और आंसर आएगा 1, और इसको रूट में ले लेंगे, a माइनस बी की वैल्यू बनेगी √1 प्लस माइनस 1। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे हैं a प्लस 1/a की वैल्यू 6 है और a बोल रहे हैं नॉट इक्वल टू 0 है, तो हमें निकालना है a माइनस 1/a, और सेकंड पार्ट में निकालना है a होल स्क्वायर माइनस 1/a होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये पार्ट निकालना है। फर्स्ट पार्ट अगर निकालना शुरू करें तो a माइनस 1/a क्या कर सकते हैं, इसका होल स्क्वायर ले लेते हैं, तो होल स्क्वायर लेने पर कितना बनेगा, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर और माइनस 4, तो a प्लस 1/a की वैल्यू उन्होंने दी हुई है हमें, तो 6 का होल स्क्वायर माइनस 4, तो कितना बना 36, 36 माइनस 4 32, तो 32 आया है हमारे पास वैल्यू किसकी, a माइनस 1/a की। ठीक है, इतना जब आ जाएगा उसके बाद आप निकाल सकते हैं, a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर इजीली निकल जाएगा, आइडेंटिटी लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में इफ 3x प्लस 4y इज इक्वल टू है हमारा 16, देन वी, और एक्स वाई दिया हुआ है उन्होंने 4, then we have to find out the value of 9x square plus 16y square। ओके, तो जो उन्होंने दिया हुआ है इसका ही मैं होल स्क्वायर कर लूँ, क्योंकि 3 3 ज़ा 9 और 4 4 ज़ा 16 पता चल रहा है, इसका होल स्क्वायर करने पर वैल्यू मिलेगी, तो इट मीन्स 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर करने पर मिलेगा मुझे 16 का भी होल स्क्वायर। तो ओपन करें वैल्यू, तो a का होल स्क्वायर b का होल स्क्वायर है, तो 3x का होल स्क्वायर प्लस 4y होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 4y इज इक्वल टू देन 256। आंसर 9x होल स्क्वायर प्लस 16y होल स्क्वायर प्लस 3 4 जा 12, 12 2 जा 24, 24 हो जाएगा xy इज इक्वल टू 256। 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर इज इक्वल 256, और 256
और अच्छा एक्स वाई मैंने लिखा ही नहीं है अभी यहाँ पर, 24 एक्स वाई था, तो एक्स वाई की उन्होंने वैल्यू हमें दी हुई थी ऑलरेडी, यहाँ पर 4 रख लेते हैं, 24 इंटू 4, तो आंसर कितना आएगा 96 प्लस 96, तो इस 96 को उधर लेकर जाएंगे माइनस 96, तो कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेरे पास 160। तो ये वैल्यू उन्होंने पूछी थी 9x होल स्क्वायर प्लस 16y होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, तो इज इक्वल टू 160 इज आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, एक्स वाई इज इक्वल टू 3 होल 3/4 और वैल्यू निकालनी है फर्स्ट पार्ट 3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और सेकंड पार्ट में निकालनी है 5 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 एक्स माइनस वाई। ओके, तो चलिए फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। पहले निकालने की कोशिश करते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अंदर है तो एक्स प्लस वाई है, तो एक्स प्लस वाई का ही हम होल स्क्वायर ले लेते हैं। इसका होल स्क्वायर लेंगे तो इक्वल टू मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2xy। ओके, 2xy, एक्स वाई की वैल्यू मेरे पास है ऑलरेडी, तो उसको सॉल्व कर ले तो कितनी बनेगी हमारे पास 15/4, 15/4, तो x प्लस वाई होल स्क्वायर, ठीक है, तो इधर मेरे पास आया, ऐसे कर लेते हैं, इज इक्वल टू 8 था तो 8 का होल स्क्वायर, x प्लस वाई, इस लाइन को मैं कट करके दोबारा से प्रॉपर वे में लिख देती हूँ ऐसे, x प्लस वाई होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू दी हुई है उन्होंने 8, तो 8 का होल स्क्वायर कुछ इस तरह से लिख लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। x होल स्क्वायर प्लस वाई होल स्क्वायर 2 इंटू एक्स वाई, तो एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास है कितनी 15/4 और इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 64, ये कट करेगा इसको, यहाँ पर बचेगा 2, तो अब ये कट किया तो मेरे पास बचता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इज इक्वल टू 15/2 है, तो 15/2 को उधर ले लेते हैं, प्लस का है तो 64 में से 15/2 को माइनस कर देते हैं, तो माइनस करने पर मेरे पास वैल्यू आएगी किसकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की, इज इक्वल टू माइनस करके एलसीएम लेके ये बचेगा 2 और 1 जा 64, 2 जा 8 और 12 128 और 128 माइनस 15 8 3 113/2। तो फर्स्ट क्वेश्चन में अब ये निकालना था मेरे को 3, बाहर था तो इसकी वैल्यू आ चुकी है, तो इट मीन्स फर्स्ट पार्ट निकालें तो 3 और अंदर वैल्यू आ गई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की 113/2, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करने पर आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ओके, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 3 3 जा 9, 3 1 जा और बाई 2, दिस इज द आंसर। इसका सेकंड पार्ट और निकालना है, तो सेकंड पार्ट में यहाँ सॉल्व कर देती हूँ। पहले x माइनस वाई निकालना पड़ेगा सेकंड पार्ट निकालने के लिए, तो x माइनस वाई का भी होल स्क्वायर लूँ तो इज इक्वल टू बनता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस 4xy ले लेते हैं, तो x प्लस वाई मेरे पास अभी निकल कर आया है, x प्लस वाई की वैल्यू है 8, तो 8 है उसकी वैल्यू, तो लिख लेते हैं 8 का होल स्क्वायर माइनस 4 और एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 15/4, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 से 4 ये कट हो जाएगा तो कितना बचेगा 64 और माइनस 15, आंसर आ जाएगा 49, तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू बन जाएगी 7, तो बस ये आंसर हमारे पास हो जाएगा। एक्स माइनस वाई की वैल्यू आते ही क्या है पूरी वैल्यू 5 और एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर की वैल्यू आई थी हमारे पास कितनी, एक्स प्लस 113/2 और प्लस है, प्लस में है 4, एक्स माइनस वाई की वैल्यू है 7, इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 5 जा 15, 1 5 1 जा 5 6 और 5 1 जा 5/2 प्लस 4 7 जा 28, इनको आप प्लस कर लेंगे, आंसर मैच हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है x इज इक्वल टू 1/x-5 और फाइंड करना है x² - 1/x²। ओके, ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ करने पर मुझे मिलेगा x और x - 5। ये x बाहर हो गया और ये ब्रैकेट के अंदर चला गया ना, और इज इक्वल टू कितना मिला 1। सॉल्व करूँ तो x² माइनस यहाँ पर 5x इज इक्वल टू हो गया 1 होने पर, और इसके बाद आता है हमारे पास इज इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं x² - 1 इज इक्वल टू 5x, क्योंकि x² माइनस ये वैल्यू आ गई है मेरे पास। 1 को मैंने इधर ले लिया और ये मेरे पास जो 5x बचा ये मैंने उधर पहुंचा दिया, इस वैल्यू को इंटरचेंज कर लिया। अब आता है x - 1/x² इज इक्वल टू कितना बनेगा, x² प्लस 1/x² और -2 भी होता है ना, तो वो मैंने लिखा नहीं है। तो ये वैल्यू को सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू कितनी है 5 इज इक्वल टू, ये वैल्यू सेम रहेगी तो यहाँ पर 25 हो जाएगा, और ये माइनस वाला उधर पहुँचेगा तो कितना हो चुका होगा 25, यहाँ पर +2 हो जाएगा, मतलब 27 हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया 27, तो 27 आ गया। अब निकालना है x + 1/x² इज इक्वल टू x² प्लस 1/x² प्लस 2 भी होगा, तो इज इक्वल टू कितना बना है मेरे पास 27, और 27 इसकी वैल्यू आई थी, +2 इज इक्वल टू 29। और अगर निकालना हो x + 1/x तो भाई 29 का कितना हो जाएगा, रूट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या है, x² - 1/x² निकालना है। तो इसको देखा जाए तो a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर का क्या मतलब होता है, a + b और a - b, तो वह x + 1/x हो गया, और यहाँ पर हो गया x - 1/x, a + b और a - b। तो a + b और a - b करें तो वैल्यू आई है 29, और यहाँ पर वैल्यू कितनी आई थी 5, ऊपर निकल कर आई थी ना यहाँ पर 5। इन दोनों की मल्टीप्लाई करा दें तो मल्टीप्लाई कराने पर हो जाएगा 5√29। तो सॉल्व हो गया आंसर, कुछ नहीं बचा है यहाँ पर। ये आपका यहाँ पर आया था 25, तो 25 आया था, तो 25 को हमने सिंगल रूट में लेंगे, यहाँ पर इसका रूट हटाएंगे तो x - 1/x बचेगा, तो ये 5 बचेगा। इसको सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है a + b + c इज इक्वल टू p, a + b + c इज इक्वल टू p, और ab + bc + ca इज इक्वल टू q, a² + b² + c²। यू हैव टू फाइंड आउट। तो वैल्यू लगा लेते हैं, a + b + c होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + c² + 2ab + bc और प्लस आएगा ca। अच्छा, इसकी वैल्यू दी हुई है उन्होंने p, तो p का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू दी हुई नहीं है तो इसकी वैल्यू को मैं छोड़ देती हूँ यहाँ पर, +2 इसकी वैल्यू है हमारे पास q, तो क्या बन गया ये 2q है ना। a + b + c, यहाँ पर भी a² + b² + c²। अब इसकी वैल्यू बचती है तो यहाँ ले जाते हैं, ये प्लस में है तो p और होल स्क्वायर -2q इज इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास a² + b² + c² इज इक्वल टू, ये वैल्यू आ गई है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम इसी की तरह से है कुछ, तो आप वैल्यूज पे लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इजीली हो जाएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है a² और प्लस b² इज इक्वल टू 34 है, ab इज इक्वल टू 12 है, देन वी हैव टू फाइंड आउट 7a - b² प्लस 3a + b यहाँ स्क्वायर, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो पहले लगा लेते हैं a + b² की आइडेंटिटी।
उससे बहुत इजीली निकल जाएगा। ए होल स्क्वायर बी होल स्क्वायर प्लस 2ab, इसकी वैल्यू दी हुई है 34 प्लस 2 इंटू इसकी वैल्यू भी है 12, तो कितना आएगा आंसर 34 प्लस 24 इज इक्वल टू 58। ओके, देन a माइनस बी होल स्क्वायर लगाएं तो भी a होल स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी माइनस 2ab होता है, तो यहाँ पर वैल्यू लिखूँ तो 34 माइनस 2 इंटू 12, तो कितना बना 34 माइनस 24 और कितना आ जाएगा 10। अब फॉर्मूले में इन्हें पुट कर देते हैं जो उन्होंने हमसे पूछा था। उन्होंने कहा था 7a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 3a प्लस बी होल स्क्वायर, तो 7 तो 7, a माइनस बी की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, a माइनस बी की वैल्यू आई है 10 प्लस 3 और 3 और यहाँ पर रख दें 58 ये वैल्यू आ गई हैं। बस अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व करने पर कितना बनेगा 70, तो ये बना और ये 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4 4 7 और 1, ठीक है 244 विल बी द आंसर। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये था, क्वेश्चन नंबर 12 करा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 में है x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 4, देन यू हैव टू फाइंड आउट x माइनस 1 बाई एक्स। फर्स्ट पार्ट में निकालना है, सेकेंड पार्ट में निकालना है x पावर 4 है हमारी, x रेज टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स रेज टू द पावर 4, ये फाइंड आउट करना है। ओके, तो 4 उन्होंने हमें बताया हुआ है, यहाँ पे मैं लगा रही हूँ x माइनस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर, क्या होता है x प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर, और माइनस क्या होता है 4ab, तो माइनस 4 इंटू ए है कितना x इंटू 1 बाई एक्स। ये तो सब क्रॉस हो जाता है, तो ये बार बार कई बार लिखने की जरूरत भी नहीं होती, बस मेन चीज हम समझ लेते हैं। इसकी वैल्यू को 4 को होल स्क्वायर लेना है, माइनस 4 करना है, कितना आएगा 16 माइनस 4, और 16 माइनस 4 कितना आया x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर आया है, निकालना था माइनस, तो x माइनस 1 बाई एक्स का x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास √12, ठीक है। फर्स्ट पार्ट निकल गया। अब आता है सेकंड पार्ट पर, x रेज टू द पावर 4 1 बाई एक्स टू द पावर 4, ये व्हाट है, ये क्या, ये निकालना है, तो मैं फॉर्मूला लगा रही हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ले लेते हैं, तभी तो 4 बन जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका स्क्वायर से तो 4 बन जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आई है 16, क्योंकि 16 हो ही जाएगी इसकी वैल्यू। अब 16 का भी क्या कर लूँ होल स्क्वायर, तो इसको आइडेंटिटी को ओपन करेंगे 2ab तो क्रॉस आउट हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा मेरे पास प्लस 1 बाई 4, और ये 16 की 16 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इधर प्लस में 2ab भी हुआ होगा ना, तो बस मैं प्लस 2 लिख लेती हूँ, ab तो आपस में क्रॉस हो जाएगा, ये बनाएगा मेरे पास 16 का होता है 196, और 196 में से 2 माइनस हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा 194 विल बी आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 तक हमारे इस पार्ट में सॉल्व हो गए हैं। नेक्स्ट पार्ट में रिमेनिंग 12 और 13 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, वो हम सेकंड पार्ट में सॉल्व करेंगे। आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया हो तो आप उसे पॉज करके देख सकते हैं। थैंक यू।